अच्छा बुलाया नहीं गया था, तो फिर से शादी करवा दिया जाए क्या? शादी देखना चाहते हैं आप लोग? क्या बात है। और हमारे बीच में मांगरू जी लोग भी आ चुके हैं, डायमंड सर भी आ चुके हुए हैं, तो मैं दोनों कपल को आगे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए। संजय जी ठीक है, तो प्लीज म्यूजिक। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। जोरदार ताली बजनी चाहिए इनके शादी के, जोरदार ताली बजनी चाहिए। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। आगे देख, आगे देख। अरे ताली तो बजाइए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। चाहिए चाहिए। थैंक यू। ज़मीं से आसमां तक है ढूंढ आए जहाँ सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। ज़मीं से आसमां तक ढूंढ आए। एक साइड लेके जाता, एक साइड ज़्यादा लेके, एक साइड ज़्यादा लेके। तैयार है आप सभी सुनने के लिए? दोस्तों रियली मैं डे वन से उनको देखा हूँ, एनी टाइम सिस्टम के साथ कनेक्ट रही है। अपलाइन ने जो भी बोल दिया इनके लिए अंतिम बातें होती है। तो जोरदार तालियों के बीच मंच हैंड ओवर करते हैं मिसेस आशा बनवाल जी के लिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली। थैंक यू मैम। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को नमन करना चाहूंगी जिसने मुझे इंसान के रूप में इस धरती पे भेजा। उसके बाद मैं अपने माता पिता को प्रणाम करने चाहती हूँ, और साथ ही फ्रंट में बैठे सारे मेरे ग्रेट अपलाइन डायमंड लीडर को, प्रशांत सर, असीम सर, बुधार सर, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और साथ ही यहाँ पे हॉल में बैठे सभी लीडर, सभी डायमंड्स को मेरा नमन। दोस्तों मैं आशा बंडवाल आदितपुर की रहने वाली हूँ, और मैं सेफ शॉप के पहले मेरा खुद का अपना बिजनेस था। मेरी एक दुकान चलती थी जो मैं 20 साल से कर रही थी, और उसी दुकान करने के क्रम में मुझे ये बिजनेस मेरी ग्रेट अपलाइन सोनी श्रीवास्तव के माध्यम से मिला। तो मैं चाहती हूँ सोनी श्रीवास्तव मैम के लिए भी एक बार जोर दोस्तों सोनी मैडम जो है मेरे बगल में ही रहती थी, मेरी रोड में ही रहती थी, और वो बार बार वो
लेकिन जिस दिन आप काम करना छोड़ दोगे आपके घर में एक पैसा भी नहीं घुसने वाला है। और आप लोगों ने भी देखा होगा जब कोरोना आया था, मेरी भी दुकान बंद हुई थी, मैंने 4 महीने स्टाफ को घर बैठा के पैसे दिए और उस बीच 1 रुपये भी घर में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया था। सेफ शॉप ने इतना पैसा दिया कि मेरा घर की गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रहा था। और दोस्तों मैं यही बोलूंगी कि जब भी मेरे को सोनी मैडम ने प्रमोट किया, फ्राइडे ट्रेनिंग प्रमोट किया, संडे ट्रेनिंग प्रमोट किया, और मैंने बोला पहले भी ना सोनी मैडम बहुत जिद्दी है, मुझे दोपहर में दुकान से लेके और मनोज सर के घर पहुंचा देती थी पावर वर्कशॉप के लिए। मतलब इतनी जिद्दी थी, इतनी जो मैं उनको इतना सुनाती थी मैडम आपको काम नहीं, आपको कुछ नहीं है, मेरा घर है, परिवार, आप मेरे को छोड़ दो, क्यों इतना जिद करती हो। लेकिन सोनी मैडम बार बार मेरे को स्कूटी में बैठाती थी और मनोज सर के घर पहुंचाती थी। और आज मैं रियली सोनी मैडम को दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि अगर वो अपना जिद नहीं दिखाती तो आज मैं सिस्टम में नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। नए लोग आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि बिजनेस का मतलब क्या है, विकराल रूप क्या है, विशाल रूप क्या है। लेकिन सोनी मैडम मुझे सबसे पहले ग्रुप मीटिंग अटेंड करवाया, राहुल केला का फंक्शन अटेंड करवाया, और संजोग से कुछ ही दिन बाद 7 दिसंबर को हमें दिशा जाने का मौका मिला। और जब मैंने वहाँ 4 दिन दिशा का सेशन अटेंड किया तो वहाँ से जो भी मेरा जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हुआ था वो मेरा सारा चीज क्लियर हो गया। और उसके बाद आज मैं फुल टाइम गर्व के साथ बोलती हूँ कि आज मैं फुल टाइम एज ए कैरियर इस बिजनेस को कर रही हूँ। मेरी जो दुकान 20 साल से थी, 20 साल से मेरी जो दुकान चल रही थी, उस दुकान को आज मैं पूरी तरह से बंद कर चुकी हूँ और आज मैं फुल टाइम एज ए कैरियर इस बिजनेस को कर रही हूँ। दोस्तों आप लोग को भी पता होगा जब 20 साल की दुकान जमी दुकान को अगर आप कोई बंद करता है तो उसका परिवार का क्या रिएक्शन होता है। ससुराल से तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन मायके से केवल चाटा नहीं पड़ा, बाकी सारी बातें मुझे सुननी पड़ी। लेकिन मैंने उनको यही बोला कि अभी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ और आप लोगों को समझ में आएगा भी नहीं, ये भी बात है। और भगवान की दया से आज इस बिजनेस की ताकत से मैंने 2 की भी टीम बनाई, 20 की भी टीम बनाई, आज पूरे इंडिया में मेरी 250 की टीम के साथ मैं आज गोल्ड लेवल पे हूँ। और शुरुआत में जब इनको बिजनेस के बारे में बताती थी ये भी मेरा विरोध करते थे। शुरुआत में इन्होंने भी विरोध किया, बहुत ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन यही बोले कि ठीक है तुमको जो समझ में आता करो। और ये शुरू से ही मुझे इतना मैंने इन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया था कि तुम तो ले सकती हो। तो मैंने वो डिसीजन लिया और डिसीजन लेने का ये फायदा हुआ कि मैं सिल्वर भी बनी, प्लैटिनम भी बनी और आज मैं गोल्ड बनकर आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और सर मेरा कमिटमेंट है कि मैं 30 दिसंबर तक कंपनी का टॉप टारगेट यूरोप जीतकर मैं आ रही हूँ और अपनी टीम से भी मैं 5 लोगों को यूरोप जिता कर आ रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा दोस्तों मैम को सुन करके? मैम तो जानबूझ के दुकान बंद कर दी थी क्योंकि सेफ शॉप से रोकना आ रहा था, लेकिन कोरोना में तो कई दुकान अपने आप बंद हो गए। यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों अब इनके हस्बैंड को सुनते हैं, मिस्टर संजय मोदी जी को, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। इनको पीछे से बोलते ना, जब हम लोग किसी पंडाल में जाते हैं, चमचमाती पंडाल में जाते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बांस दिखता है क्या? जिसके दम पे वो पंडाल खड़ा होता है वही नहीं दिखाई देता है। यस और नो? तो जब भी ऐसे ग्रेट सक्सेस को मैं मंच हैंड ओवर करूं तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं मिस्टर संजय मोदी जी के लिए। जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ। मेरे महागुरु प्रशांत सतपति जी, असीम सतपति जी, आशीष पुदार सर, ओम प्रकाश चौधरी जी और रमेश पांडे सर को मैं नमन करता हूं और सभी साथियों को
अगर किन्हीं का नाम नहीं लिया हो तो ऐसा नहीं कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। सभी साथियों को मेरा नमन। दोस्तों, ये बिजनेस जो है मेरी पत्नी के माध्यम से मुझे देखने का मौका मिला था। मेरी पत्नी, मैं धनबाद में रहा करता था, सप्ताह में शनिवार को आता था, रविवार को रहता था और सोमवार के सुबह वापस धनबाद चला जाता था, क्योंकि मेरा बिजनेस धनबाद में हुआ करता था। मैं शनिवार के शाम को पहुंचा था, रमेश सर भी घर पे आए हुए थे और हमारी पत्नी ने कहा सर इनको बिजनेस प्लान दिखाना है, और मेरी पत्नी ने मुझे रमेश सर के माध्यम से, वो भी उनका फर्स्ट बिजनेस प्लान, हमको लगता है कि फर्स्ट बिजनेस प्लान वो हमको दिखा रही थी, या किसी को भी बाहर में जो है पहली बार बिजनेस प्लान दिखा रही थी, और मुझे फर्स्ट प्लान दिया, बाद में रमेश सर ने सेकंड प्लान दिया, और मुझे बहुत सारी चीजें कन्वे करने की कोशिश की गई। मैंने एक ही बात कहा था कि देखिए, मैं थोड़ा व्यवहारिक हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, मुझे हर चीज जांचने परखने की आदत है। बिना परखे, बिना जांचे मैं कोई चीज का डिसीजन नहीं लेता हूँ। और आपको जो बताना है आपने बता दिया। आशा ज्वाइन कर चुकी है, मुझे खुशी है वो कर रही है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरा बिजनेस ऑलरेडी धनबाद में चल रहा था, करीब करीब 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका था, और 2019 दिसंबर की बात है ये, 2020 मार्च आते आते कोरोना लग गया, बिजनेस बंद पड़ गया, कंपनी का 2.25 करोड़ लॉस हो गया, और मैं इस तलाश में था कि अभी और क्या करें। इस बीच पत्नी ने कहा चलिए मिलकर साथ काम करते हैं। मैं बोला यार इतना छोटा सा चीज 15,000 के लिए हमको बार बार किसी आदमी के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम कर लो, अच्छा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, कोई आपको काट लेगा क्या? ये बात कही, फिर भी मैं धीरे धीरे सिस्टम को समझा। 15 मार्च को 2020 को यहाँ पे लोयला स्कूल में डायमंड शिप का फंक्शन था, फंक्शन देखा, बलराम महतो सर का डायमंड शिप देखा, और बहुत सारे लीडर, निहाल सर आए थे, शमशेर सर आए थे, इंद्रपाल सर आए थे, सब लोगों ने अपना अपना भाषण दिया, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रभावित करने का कोशिश किया, पर मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसके बाद नरसिंह ग्रेवाल सर का नाम लिया गया, मंच पर आए, आवाज उनकी गूंजी, पता नहीं पूरा का पूरा रोया खड़ा हो गया था। और उनको सुनने के बाद एक बात तो मन में विश्वास हो गया कि अगर नरसिंह ग्रेवाल सर 1 करोड़ का चेक बनवा सकते हैं, अगर नरसिंह ग्रेवाल सर 1 करोड़ का चेक बनवा सकते हैं, तो संजय मोदी भी 1 करोड़ का चेक 1 सप्ताह में बनवा सकता है। और उस दिन से विश्वास हो गया कि सेफ शॉप तो बिजनेस में दम रखता है, और किसी भी छोटे से बड़े बिजनेस से ज्यादा दम रखता है। आज मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करूं तो शायद उन्हें भी 1 सप्ताह में 1 करोड़ का, टाटा या अंबानी छोड़ दीजिए, लेकिन अन्य बिजनेसमैनों का 1 करोड़ में 1 सप्ताह का चेक शायद ही बन पाता होगा। और उसके बाद से धीरे धीरे सही मैं अपनी पत्नी का सहयोग करने लगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि टारगेट आया था, टारगेट भी मैडम जीती, मैं सिल्वर भी बना, प्लैटिनम भी बना, और आज 250 टीम, तो चूंकि अब बिजनेस वॉल्यूम आ गया है, अब तो टीम 400 से भी ऊपर चला गया होगा, क्योंकि अब बिजनेस वॉल्यूम पे सारा खेला होता है। और सही मैं बता दूं, यूरोप का टारगेट 30 दिसंबर का आया है। 30 दिसंबर का टारगेट मैं तो जीत ही रहा हूं, कंपनी के मतलब अपने सिस्टम से मेरे नीचे 5 और यूरोप अचीवर टारगेट जीतेंगे। और 1 जनवरी को पर्ल अचीव कर रहा हूं। और मैं खास एक धन्यवाद देना चाहूंगा मैं ओम प्रकाश सर का। ये हमारे गुरु भी हैं, उम्र से बहुत छोटे हैं लेकिन अनुभव के बहुत खोटे हैं। और एक और धन्यवाद हमारे रमेश सर को मैं देना चाहूंगा।
मैं रमेश सर को मैं पहला मेंटर माना हूं और जिंदगी भर जब तक रहूंगा मैं उनको मेंटर मानता रहूंगा। इसके बाद प्रशांत सर, असीम सर और आशीष प्रसाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। हमारे स्वीट कपल के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए दोस्तों, जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। बोलते हैं ना, यदि हम किसी के सफलता में शामिल होते हैं